गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। वे सच्ची भक्ति कर रहे साधक को वांछित फल प्रदान कर उनकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सच्ची भक्ति कर रहे साधक की जीवन दास्तां से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको ले चलते हैं रीवा मध्य प्रदेश में रहने वाले महेंद्र कुमार जी के पास। पहले तो इनकी जिंदगी में बहुत दुख थे, काफी भक्ति साधना की, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। तभी एक दिन ये प्रभावित हुए टीवी पर चल रहे एक सच्चे संत के मंगल प्रवचनों से, जो हर एक चीज वेद शास्त्रों से प्रमाणित दिखा रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि वो सच्चे संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके द्वारा दी गई सच्ची भक्ति करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनके भाई का पूरा शरीर काम करना बंद कर गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन संकट मोचन कबीर परमात्मा की दया से इनके भाई को नया जीवन दान मिला। साथ ही इनकी बहन की प्रेत बाधा की समस्या ठीक हुई। अब आप स्वयं सुनिए महेंद्र जी के भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार साकेत। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्राम पोस्ट भोलगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हैं 21/9/2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे शंकर जी की है, कभी कभार नवरात्रि में पूजा करना या 9 दिन की जो पूजाएं होती हैं वहाँ पे हम जाते थे, और साल में 6 महीने में जो भी पूजा भक्ति होती है देवी देवताओं को जाके पानी वहाँ डाल आते थे, लेकिन उससे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा टीवी के माध्यम से ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुना, सबसे खास बात संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या लगी? संत रामपाल जी महाराज का हमने 6 महीने लगातार सत्संग देखा। पहले तो हमको लगा कि ये सब हवा हवाई है, लेकिन जब वो सर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको एक एक चीज़ प्रमाणित करके शास्त्रों में 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण सब में प्रमाणित करके बता रहे थे, हर चीज़ को क्लियर करते जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इन संत के पास हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हमको वहाँ से जो भी मतलब इंटरव्यू लास्ट में आता है टीवी में, उन भक्तों के द्वारा हमें मार्ग मिला, वहाँ जाने का रास्ता मिला। फिर वहाँ हम गए जब, तो देखे आश्रम में, तो इतना अच्छा हमको लगा कि हमारे आंखें भर आई। बिल्कुल हमको ऐसा मतलब माहौल, वहाँ कोई भी भगत भाई एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं कि हमें लगा कि इस तरह संसार में बताइए कहाँ से हमको मालिक यहाँ संत रामपाल जी महाराज खींच के लाएं। इतना अच्छा हमको लगा कि आत्मा हमको वहाँ से आने के लिए बिल्कुल ही नहीं घर आने के लिए कह रही थी। हमने वहाँ 3-4 दिन सत्संग सुना जो भी संत रामपाल जी महाराज का था, हमें बहुत अच्छा लगा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें ये लाभ मिला कि हमारे पैर में, इस पैर में बहुत ही मतलब नस फूलती थी। उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। 2 बार हमारे रीवा में हुआ और 1 बार हम नागपुर में करवाए सन 2009 में। तब हमें संत रामपाल जी महाराज को जानते भी नहीं थे कि वहाँ जुड़ने से क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने जो मतलब वहाँ नाम मंत्र मिला, उन नाम मंत्रों के माध्यम से जैसे भक्ति बताई गई, नियम हम खंड नहीं किए, बढ़िया किए। 1 हफ्ते में हमको पूरा लाभ मिल गया, पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और हमें लाभ ये मिला, हमारी भाभी को डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ पे जब सोनोग्राफी करवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी आप जाओ सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी में ये पता चला कि पेट में जो बच्चा है तो ये आड़ा है और बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता। हम कुछ भी जानते नहीं थे भक्ति मार्ग क्या है, कैसे है। संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग देखा करते थे और उनके माध्यम से उनको दंडवत किया करते थे मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। इसके बाद वो 1 महीने का टाइम दी थी डॉक्टर की, 1 महीने में डिलीवरी होगी, लेकिन वो डिलीवरी 15 दिन में हो गई और बिना किसी ऑपरेशन के। ये अमरजीत हैं, इन भाई हमारे छोटे, इनको
पूरा मतलब शरीर में इनका काम करना बंद कर देता है। शरीर में जब मार्च का महीना आता है तो पूरा शरीर लुंज हो जाता है। ऐसे करते करते 2-4 दिन घर में बीत गए। फिर जब बहुत ही हालत नाजुक हो गई, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिन में 2 बजे इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले अगर ये 12 बजे तक बच जाता है तो बच जाएगा, वरना इसकी कोई चांस बचने की नहीं है। फिर इनको क्या किया गया कि जो डॉक्टर लोग सिग्नेचर करवाते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। परिवार वालों से सबसे दस्तखत करवा लिए गए। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये सर इनकी बीमारी की पूरी रिपोर्ट है। जिन भी भाई बहनों को अगर ये लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो कृपया हमारा नंबर ले लें और हमारे घर गांव में आके और इस रिपोर्ट को देख लें। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये इस तरह की बीमारी, मतलब 12:30 बजे तक टाइम दिए थे डॉक्टर की, अगर ये बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो फिर कोई चांस नहीं है। लेकिन 9 बजे क्या हुआ कि इनको सांस लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उसके द्वारा इनकी सांसें चल रही थी। सांस जब खत्म हो गई 9:30 बजे इनकी डेथ हो गई। पूरा आँख निकल आई, जीभ निकल आया, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। इनके पिताजी जो गार्जियन थे इनके साथ में, वो दंडवत किए मालिक को वहीं पर इमरजेंसी वार्ड में, और पूछा गया कि आप क्या डॉक्टर लोग देखे कि आप ये कर क्या रहे हैं, किसी को सुमर नहीं, जो जिस भगवान को मानते हैं। जैसे ही दंडवत करके वहाँ से उठे और सामने आए इस भाई के पास, तो इनके शरीर में कुछ कंपन हुआ और डॉक्टर देखे कि अचानक से इसके शरीर में कंपन हो रहा है, कहीं से सांस आ गई। तो फिर ऑक्सीजन लगाया गया और गुब्बारे के द्वारा 24 घंटे सांस चली इनकी, और इसके बाद फिर 24 घंटे में राहत मिल गई, फिर ऑक्सीजन से चलने लगे। अब आज बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कहाँ से आए आप? भगत जी हम जिला रीवा से आए। ये क्या लगते हैं आपके? भाई हैं। ये जो बता रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? जी भगत जी बिल्कुल सही है ये। लाभ बताओ, लाभ क्या हुआ? इस साल मैं बहुत बीमार हो गया था। हाँ, संत रामपाल दीक्षित जब नाम लिया, हमें जीवन दान दिए गुरु जी। हाँ जी, और क्या लाभ मिले आपको? हमको लाभ ये हुआ कि हमारी ये बहन है जिनको भूत प्रेत बाधा थी। इतनी सारी भूत प्रेत बाधा थी कि ये ना तो कपड़े शरीर में पहनती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी। जो कुछ भी इनके मुंह में डालते थे तो इतना रोती थी सुबह शाम। लेकिन हम लोग वहाँ गए, सतलोक आश्रम बरवाला, वहाँ से इनको नामदान दिलवाए। जबलपुर में नामदान सेंटर खुला हुआ है। लेकिन जब इनको नामदान दीक्षा दिलवाए तो इनको पूरा लाभ हो गया कि मतलब अब सबको पहचानने लगे, खाना पीना सब कुछ हो गया। बहुत बड़ी मतलब बीमारी इनकी टल गई। क्या नाम है जी आपका? किरण भगत। कहाँ से आए आप? जिला रीवा मध्य प्रदेश। आपके भैया बता रहे हैं आपको भूत प्रेत की बाधा थी। कितने साल तक आपको भूत प्रेत की बाधा थी? 1 साल। क्या परेशानी थी आपको? यही प्रेत आत्मा अंदर थी। अब कैसे ठीक हुई वो? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम लेकर गए जबलपुर 9 अक्टूबर 2016 में। उसके बाद से आपको कोई परेशानी नहीं हुई? जब से नामदान लिए हैं तो ठीक हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमको खाने जीने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना होता था। अब मालिक की ऐसी दया हुई है संत रामपाल जी महाराज की, अपना खुद का एक दुकान कर लिए। वहाँ 2-4 मिस्त्री अपने को स्वयं रखना पड़ रहा है कि इतना मालिक दे दिए कि अपना खा बेटा, तू जितना खाना चाहता है, बस नाम भर नहीं तोड़ना, नियम में रहना। जो हम भक्ति मार्ग बताते हैं उसको अपने नियम से करना। और मालिक इतना दे देते हैं। जो दूसरा मंत्र है इतना गजब का मंत्र है, इतना गजब का मंत्र है। हमें 2 साल हुआ सतनाम प्राप्त हुए। इतने लाभ हुए कि अब मुंह का थूक सूख जाएगा बताते बताते। सर जी, सर आपकी बहन को जो भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई है। आपके भाई को जो पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। आपको भी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? घर में पिताजी बीड़ी शराब ये कभी कभार मेहमानों के पास जाते थे तो वहाँ पर कभी न कभार हो ही जाता था। ऐसा मना करने के बाद भी कभी मानते तक नहीं थे। लेकिन गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आज बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त हो गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जैसे हमको लाभ हुआ है ऐसे उनको भी लाभ होगा। जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे और नियम में रहेंगे, जो भक्ति मार्ग बताते हैं, और वो भक्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद।
7 साल। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब नाम दोबारा लिया और बड़ी फूली फूली फिर खुश होगी, दृढ़ होगा विश्वास। 3 महीने के बाद, पुराने समय की बात है तो अल्ट्रासाउंड करते नहीं लड़का लड़की बताने का, 3 महीने के बाद उसने अपनी माँ के साथ जाकर सास को छोड़कर अलग से और चेक कराने चली गई, लड़का है या लड़की, वो लड़की पाई। फिर रोआ बुरी तरह अपनी सासू दोहरा के, बता लड़की होगी, हाय नू हो गया नू। उसकी सासू बोली बेटा तू चिंता ना करे, स्त्री लड़की ने मैं पाल दूंगी, मैं ब्याह दूंगी, मारा वो अच्छी नौकरी था उसका पति है, तू माड़ा मन ना करे, तू भक्ति कर ले, न वलियों के फायदा हुआ। अपना आत्मा विचार करके देखो, परमात्मा उसका संस्कार था लड़की का। ये मैं सिर्फ एक संसारिक व्यवहार की बात बता रहा हूं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ऊंट के साथ, ऊंट जैसा हो गया जैसे ऊंट का ऊपर सामान धरे जब भी रोवे रडावे आ करे और तारे जब भी नौकरा आ करे। उसने ना बता तेरा लाभ हो रहा कहानी हो रही है, चलो वजन धरे जब तक रोवे बेसिक और तारे जब भी रडावे हडा हडा करे तो बोझ घटाओ भगवान, हम फिर भी रोवा और धरे जब तले रोना है ही। तो वो परमात्मा ने, अब परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसकी लीला कुछ भी करो। उसने वो लड़की पहले संस्कार खत्म करे था उस बेटी का, पर वह ना मानी, चले बेटी अपना ले ले, और फिर रोनो का हमरा लड़की होगी, कर्म ठोक। फिर उसको बता दिया साफ शब्दों में, अगर भक्ति करनी है तो ढंग से कर, पूरा विश्वास कर। तो उस दिन के बाद उसका पूरा विश्वास के साथ लगी, अगला लड़का दे दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने इस मार्ग में लगने के लिए परमात्मा के इन फार्मूलों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राखोगे दाता ज्यों ही रहूंगा, और जो देवोगे सो खाऊं। फिर देखना इस मालिक की मेहर आपको ऊपर कैसी वर्षा होने लगेगी। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इस परमात्मा की शरण में आने के लिए आप असंख्य जन्मों से भटक रहे हो, असंख्य जन्मों से अच्छे अच्छे कुर्बानियां भी मालिक के नाम पर आपने की है, घर भी छोड़ दिए, परिवार भी त्याग गए हो, जंगलों में बैठकर भी मालाएं फेरी है, हठ योग तप भी किए हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया। फिर आपके जन्म होते रहे, जैसे आपको बताया था कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूमे मिला न निर्गुण रासा। तो असंख्य जन्मों से आप भक्ति भी करते रहे हो, परमात्मा के लिए शीश तक दे दिए हैं आपने। जैसे काशी के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसा गलत प्रोसीजर चलाया था, एक ऐसा गलत धारणा पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसकी मृत्यु बनारस में होगी, वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर में मरेगा, मगहर एक गोरखपुर जो जिला है, गोरखपुर के पास एक मगहर छोटा सा नगर है, वहां का बिजली खां नाम का एक राजा था, नवाब था। तो वहां के हिंदू धर्म के गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगहर में मरेगा वो तो गधा बनेगा। और क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि भगवान शिव ने उस क्षेत्र को श्राप दे रखा है, और वहां एक नदी बहा करती थी, आमी नाम था उसका, आमी।
उस दरिया को भी भगवान शंकर ने, जैसा कि ब्राह्मण लोग बताया करते थे कि उस आमी नदी को भी श्राप दे दिया था, उसका जल सूख चुका था, खत्म हो गया था। तो वो सब कथाएं सुनाया करते थे कि मगर में कोई मत मरियो, वहां तो गधा बनेगा वहां मरने वाला, और काशी में जो मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि ये तुम्हारे धर्मगुरु गलत बता रहे हैं भक्तों, इन कख भी पता नहीं है, ये झूठे हैं। भाई अच्छी भक्ति करनिया आदमी, सही भक्त, सत साधना करने वाला धर्मी व्यक्ति कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो वो पुण्य में लोकों में ही जाता है। ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस समय तो हमें उज्ज्वला दिखाई देता, वो भगवान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी अज्ञान का मोतिया बंद हो गया था हमारे को। इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे ये अज्ञान का मोतिया बंद कर रखा था। उस समय उस परमात्मा की बात को कोई नहीं मानता था। यदि उनके शिष्य भी थे वो भी भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाले व्यक्ति वो गणे थे। तो वहां उन सभी हिंदू समाज के जो व्यक्ति थे उनकी धारणा बन गई कि अब काशी में मृत्यु हो तो अच्छी बात है, हमारे गुरुजी बताते हैं, और वहां सीधा स्वर्ग जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसी परंपरा पड़ गई कि जो पैसे वाले व्यक्ति थे, विशेषकर इन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण गुरुओं की आंट में, इनके जाल में ये लालाजी गणे फंस गए, ये बनिए। और उन्होंने अधिकतर और भी जो कोई अच्छा पैसे वाला व्यक्ति था अन्य जाति का हिंदू, वो भी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे उनके माता पिता कहने लगे, बेटा अपने गुरुजी बताते हैं कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो मृत्यु मेरी निकट आ गई है बच्चों, मुझे कुछ दिन वहां ले चलो, मेरी वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बच्चे सोचा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने सारी उम्र तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, मजदूरी की, और तुम्हारे को कितने प्यार से पाला पोसा, और क्या हम इतना नहीं कर सकते? प्रत्येक बच्चा सोचेगा, जिसका अक्षमता होगी कोशिश करेगा अपने माता पिता को हम पूरा सुख दें। तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और काशी शहर के अंदर जाकर धर्मशाला किराए पर ले लेकर कमरे वहां रहने लग गए। और वही उनके धर्म गुरु भी होते थे, उन ब्राह्मणों से कथा सुनते अपने धर्मशालाओं में जाकर वही रहने लगे। उनके बच्चों ने उनकी व्यवस्था कर दी। फिर उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति हमारे जो शिष्य हैं ये कमरा लेकर रहते हैं। उन्होंने उनके बच्चों से कहा कि तुम अपने माता पिता को हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे। अब वहां रखेंगे तो दक्षिणा अधिक देंगे, अंडरस्टूड था। तो वो ठीक है जी, आप रख लो, यहाँ आपके सानिध्य में रहेंगे और अच्छी बात है, कथा आपके ज्ञान सुना करेंगे, आपसे ज्यादा संपर्क में रहेंगे। तो वो भी शुरू कर दिया। उनके मान लीजिए धर्मशाला में 10 रुपये महीने में खर्च होते, तो गुरु जी की दक्षिणा समेत वो 20 रुपये देने लगे महीने के। तो उन इस लालच में सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि आम जन साधारण, ब्राह्मण जो गुरु पद पे थे उनका जिक्र है, उन्होंने अपने लालच में या आफत मोल ले ली। अब सब ने अपने माता और पिता, बूढ़े बूढ़े सारे वहां छोड़ दिया अपने अपने गुरुओं के पास। अब उन गुरुओं के पास 10-10 बूढ़ा और बुढ़िया होगी। पुण्यात्मा वृद्धावस्था में तो एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाए, हर उनके गल में गलगी 10-10। अब उन्हें फिर मीटिंग करी गया तो बात बिगड़ गई। उन्होंने मीटिंग करी, सारा ने कैसा करो, इनकी जल्दी टिकट काटो, यहां से जल्दी खत्म करो इनको। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि गंगा के किनारे उन्होंने एक जैसे लकड़ी काटने का करौंत देखा हुआ आपने, आजकल तो ये आरे बन गए इसके बिजली के, वैसे गांव होते हैं लकड़ी, इनके पास आरे करौंत होता है एक लंबा सा दांते से का,
और दोनों तरफ से पकड़कर लकड़ी चीरा करते हैं उससे, लंबे लंबे दांते होते हैं उसके दांतरे। एक क्रोध फिट कर लिया गुप्त, ऊपर एक आरत सी बनाकर छोटी ईंटों की गुफा सी बनाकर नीचे गेट बना दिया और गंगा के किनारे ला दिया कति, और उसका हैंडल कर दिया थोड़ी दूर स्थान पर अलग से गुप्त सिस्टम, उस रस से बांध के उनकी एक आवाज देते थे। उस आवाज को वो समझ जाते कि इसका, जब वो उसको लेटा कर वो क्या करा उन्होंने कि भाई भगवान की तरफ से एक आदेश आया है कि जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है वो क्रोध से गर्दन कटवा ले, आरे से वो शीघ्र चला जाएगा। उसकी फीस रख दी 100 रुपये। अब प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया, वो भी बुढ़ापे में दुखी होले है, कदे खांसी, कदे आंखों में दिक्कत, कभी सिर में भड़क, कदे कब्जी होगी, कदे गैस प्रॉब्लम। तो बूढ़ा भी नो सोचने लगे कि जब गुरु जी कह रहे हैं स्वर्ग जाना ही है, शायद 10 साल पाछे जाना है, शायद 2 साल पहले, तो अभी क्यों ना चले जाएं। और वो बता रहे थे कि क्रोध में पीड़ा नहीं होती जरा सी भी। अब उस गुफा में पीड़ा हुए जाओ पता किसने लग गए। तो सब ने ये प्रार्थना अपने बच्चों से की कि बेटा हमने तो मरना ही है और हम भी दुखी हैं, यहाँ पर जल्दी चले जाएंगे, वहाँ सुख में स्थान है, आराम से रहा करेंगे। पुण्यात्माओं, इतने विश्वासी थे हम, इतने भगवान पर विश्वास करते थे, इन नकली गुरुओं पर इतना विश्वास करते थे, सिर काटने की कहा करते, हम सिर भी कटवाने लग गए। लेकिन इनके पास कख नहीं था, बकवाद थी सारी। तो एक गजब की रिवाज पड़ गई हुआ, बूढ़ा बुढ़िया वृद्धावस्था में आप दुखी हो ले है, सोचे भगवान। पुण्यात्माओं, 60-65 वर्ष के बाद से पहले तो आदमी ने सोचा ही बना मरूं, अभी नहीं मरूं, और फिर ने सोचा भगवान मरना तो है पर ठीक ठाक मर जाऊं, कोई बीमारी ना हो तो मतलब जल्दी मर जाऊं। फिर मरण की तो डेफिनेट होता है, उसके बाद मृत्यु तो आई, पर न सोचने लग जाए वैसे मर जाऊं पर ठीक ठाक मर जाऊं, भुगत का ना मरूं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने वो भी स्वीकार किया। अब कई बार ऐसा होता था कि वो आवाज लगाते कि हे भगवान आपकी प्यारी महात्मा आ रही है, क्रोध भेजो। वो दो एजेंट बैठे थे वो मूवमेंट कर देते उनका, वो क्रोध आ जाता, 2 बहला देते गर्दन आर पार, और फिर वो वापस कर देते, ऊपर फिट हो जाता, वो दिखता नहीं, आर्च में गए। ऐसी आर्च बना दी इसके अंदर से, जैसे इसके नीचे से आता काट कर उल्टा इसका माँ फिट हो जाता ऊपर, और वो दिखता नहीं। तो वो आम आदमी भी हैरान भाई, कुछ भी नहीं क्रोध आ गया, ठीक गर्दन कट गई माता पिता की। और उसको वहीं गंगा में सरका देते, अब हो गया जल प्रवाह, लकड़िया की चिंता कोई ना, गंगा में सरका देते, ले भाई कर दो अंतिम संस्कार। फिर उनके स्वर्ग में भेज दिया, और फिर नो कहीं इसकी 13वीं करो, और फिर श्राद्ध शुरू करो। वो स्वर्ग में कित भेजा तुमने, देख किसी अक्ल मार रखी थी हमारी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हमने वो गर्दन भी कटवानी शुरू कर ली इन पर भी झूठों पर विश्वास करके, ताकि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा यानी सूरवीर व्यक्ति एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, उसके अंदर दुराचार नहीं होता, उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि वो ना तो अन्याय किसी पर करया करे और ना अन्याय वो सहन कर सकता। अगर उसके साथ या कोई उसके समाज पर, उसके कौम के ऊपर कोई आपत्ति कोई पैदा करता है तो उसको उसके साथ लड़कर कट कर मर जाता है अपने धर्म और कर्म के लिए। उसको सूरवीर कहते हैं, उल्टे कदम नहीं हटाता परमार्थ के लिए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। सावत शरीर होता था, जैसे पहले इतने अच्छी आत्मा होती थी पुण्यकर्मी प्राणी, उनका विशेष पुण्यकर्मी प्राणी जो होते थे उनका हाथ
या तो दोनों हाथ या एक हाथ घुटने से नीचे तक लंबा होता था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी सावत थे, सावत शरीर था गरीबदास साहिब जी का, जो गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले का। दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक जाया करते थे। तो कहते हैं लेकिन भक्ति ना मिले, सतगुरु नहीं मिले तो भी दुखी रहेगा इंसान। तो कहते हैं लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में। जैसे हनुमान जैसे यति थे, कोई स्त्री ग्रहण करी नहीं। यति के अंदर भी एक विशेष गुण होता है, वो परमार्थ में अपना जीवन डिवोट कर देता है। जैसे श्री पहले हनुमान जी बाली के भाई सुग्रीव का खास वफादार था, फिर श्री राम के ऊपर आपत्ति का पता लग गया तो उनके लिए जी जानते हैं अपना कति तन मन धन से समर्पित हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं ऐसे ऐसे यति भी रहे, परमार्थ में आपने अपना जीवन भी लगा दिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर ऐसी ही आत्माओं को ये समय मिलता है, क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा रहता है, स्वार्थ नहीं परमार्थ रहता है, और भक्ति की कसक उनमें युगों युगों बनी रहती है। तो उनमें से आप हैं जिनको आज या सतगुरु परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाली। फिर बताते हैं कि ये झूठे गुरुओं की आप पहचान नहीं कर सकते, झूठे और सच्चे की। जैसे ज्ञान के वक्ता की कोई कमी नहीं, कहते हैं वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और दानी करोड़ अनंत है, वह बिरले साधु संत। फिर कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, और सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे, गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि इन परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। एक समय पुण्यात्माओं या अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों ऋषि वर्तमान के कलयुगियों ने, इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि में ऋषि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिरगी, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं। तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहां से स्टार्ट होती है। लेकिन इन्होंने वो गिरा दी, जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लगे, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा। पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में, उसी तरह के। जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं
एक ने वहां देखे थे, आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए। फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तृहरि थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तृहरि जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए? अमर स्थान तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो वह भक्ति इनको मिली ही नहीं। गीता के अंदाता कहता मैं नहीं जानता उसको, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इसी प्रकार वो गोरखनाथ जी ये क्या करते हैं, बेसिक जैसे आपके पितर हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ममता आप में न्यू की न्यू है उनकी, और कुछ उनकी बसावा नहीं, बैठे बैठे वहां बस दुखी हो जाते हैं ना। वो कुछ बोल आपको उनकी आवाज आप सुन नहीं सकते, वो आपके आसपास भी घूम घाम कर बैठ जाते एक तरफ, वो कहना कुछ चावर तुम सुनते नहीं। तो इस तरह की स्थिति होती है। कुछ ऐसे भक्ति होती है उनकी, पिछले कुछ संस्कार रह जाते हैं तो वो प्रकट हो सकते हैं, उनका शरीर दिखाई दे सकता है, और बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं सारी इनकी पुण्य, वो नहीं दिखते फिर। तो गोरखनाथ जी नाथ परंपरा से संबंधित थे, और काशी के अंदर बनारस में स्वामी रामानंद जी जो थे, स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा ने अपने गुरु बनाए थे एक परंपरा बनाए रखने के लिए, उनका बोलबाला बहुत हो गया था। यानी वैष्णव परंपरा से थे रामानंद जी, तो वैष्णव परंपरा का काफी फैलाव हो गया था, उन्नति हो गई थी। और नाथ परंपरा के केवल सिद्धि सिद्धि करते रहते हैं, उनको ज्ञान घना होता नहीं। तो रामानंद जी के ज्ञान के सामने रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे ब्राह्मण, और वो प्रचार किया करते थे। नाथ परंपरा सुकड़ गई थी, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे किता किता, उनका कोई लोग आदर नहीं करते थे। तो इस दुख को देख के मेर कहते हैं मैं मेरी के कारण ये हंसा खावा लात खावाई यम की लात, या मेर तेरे ना छुटती। उसने देखा कि तुम्हारा नाथ पंथ बिल्कुल कमजोर कर दिया वैष्णव परंपरा वालों ने। तो गोरखनाथ जी आगे और उसने ऐलान कर दिया, अपने नाथों से कहा कि जाओ रामानंद जी से कहो कि एक सिद्ध महात्मा आए हैं। नूना बताया मैं गोरखनाथ आ रहा हूं, और उसके साथ गोष्ठी करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो गोष्ठी। जो हार जाएगा, हारने वाला जो पराजित होगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, इंक्लूडिंग हिज डिसिपल, यानी उसके शिष्यों समेत उसने उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी के पास ये पहुंची संदेशा। रामानंद जी ने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धि दिखा देंगे, जनता सारी ताली पीट देगी और सब मुझे हारा मान लेंगे, उसके साथ चेले बन जाएंगे, और मुझे भी फिर मजबूरन या बात बिगड़ेगी। घना चिंतित हो गया, और यदि उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो लोग जनता न्यों कहेगी बाहर गया फिर तो उसने यहां तक कह दिया था कि यदि वे हमारे साथ चर्चा नहीं करेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि रामानंद जी पराजित हो गए, और उसके सब शिष्यों को हमारा शिष्य बनना कंपलसरी होगा। इस बात से वो गणे चिंतित हो गए और आप फेस नहीं करना चाहते थे। और परमात्मा कबीर जी उनके शिष्य बन चुके थे और उनको परिचित भी करा चुके थे सतलोक से कि ये गॉड है, कबीर गॉड है। उसको पता लग गया था रामानंद जी का, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि अभी ये बात डिस्क्लोज ना करना, और आप मुझे आप अपना एज ए शिष्य ट्रीट करते रहो, नहीं तो आने वाले समय में इन काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, वो तो धनी थे। तो ये नकली परम धनी आया था, ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, इसने भी गुरु नहीं बना रखा था, तो ये भूत बनया
और आज जब परमात्मा की ये परंपरा ना होती तो ये यूं कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। तो वो परंपरा बनाए रखने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी को पता चला, जब 12-13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, यानी 5 वर्ष की आयु में तो परमात्मा से परिचित करा दिया था रामानंद जी को परमेश्वर ने। 5-7 वर्ष के बाद फिर की बात है। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी को चिंतित देख करके, गुरुदेव आप किस बात से चिंतित हैं? रामानंद जी ने सारी कहानी बता दी कि परमात्मा ऐसी बात बिगड़ेगी, वो सिद्ध व्यक्ति है, छोटी सी जादूगरी दिखा देगा, दुनिया उसे विजयी घोषित कर देगी और ये काम बिगाड़ेगा। या भक्ति हमने मुश्किल से सिरा चढ़ाई थी, यहाँ काशी में तो सारे ऊत भूत की बकवाद चल रही थी। तब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, संतों का काम है अपनी साधना को बताना और मेंटेन रखना। अब उसने चैलेंज करे दिया है तो फेस करना चाहिए। अपन हार जीत नहीं देखनी चाहिए। गुरु संता का काम हार जीत नहीं देखना होता, भगवान पर छोड़ देते हैं और चलो चलते हैं गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो देख लो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने कहते करे करा वह साइया, मन में लहर उठा। तो रामानंद जी का एकदम हौसला सा हुआ, भाई छोटा सा बालक, अरे ये तो है भी पूर्ण शक्ति। जब इसने कह दिया तो के बिगाड़ेगा नाथ जी अपना, वो तैयार हो लिए और उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो समय निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ जी एक त्रिशूल रखा करते 6-7 फुट लंबा और नीचे भाले की तरह नोकीला होता है, ऊपर उसके 3 ऐसे होते हैं, 3 सूल से जैसे लगा रखे, यहाँ एक ग्रिल के ऊपर लगा रखे, ऐसे त्रिशूल इस टाइप का होता है। और वो साथ में रखते थे, हिंसक पशुओं से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। अपनी वो कंठी माला भी उसमें टांग लिया करते थे, जमीन पर ना रखें, अपना थैला थुल्ला भी उस पर टांग लेते थे, वो कपड़े टांग लेते थे, ऐसे उसका योग प्रयोग करते थे। तो कबीर साहब उस दिन सारी वेशभूषा बनाकर गए जैसे वैष्णो साधु की होती है, पूरा तिलक लगाना और यू टाइप ना ऊपर से लेकर नाक तक पूरा एक तिलक, और फिर कंठी माला एक तुलसी के मणिये की। कबीर साहब ने उस दिन वो सारा सांग कराया था और ये नकली कबीर पंथी बताए उसकी लकीर पीट रहे। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णो परंपरा से संबंधित हूं और ऐसी वेशभूषा ना होता, वो वैष्णो ना मानना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था, तख्त वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और निधु जानस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी को से गोष्ठी करने से पहले उसके चेलात निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उसमें गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों 7 बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी।
गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णो कब से बन गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले, और कहने लगा तेरी उम्र क्या है? तू गोष्ठी कल का बच्चा है, छोटा सा बालक और गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से? तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक? तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का गुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शिगर चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे तिस ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। अब रामानंद कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी, कबीर जी आप कब से बने भय बैरागी? अब परमात्मा कहते हैं सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, तब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला, और तब जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं, यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है। इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए। परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र है। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहां, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताड़ी पीटे हैं।
जो वहां बैठे थे वो तारी पीटे। अकबर कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा भाई यो तो एक दो बार ताड़ी पीट दी तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 8-6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया। त्रिशूल के ऊपर ये देखिएगा चित्र, वो देखने का सामने, ये त्रिशूल पर बैठ गया ऐसे। परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी हमारी, आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात करनी चाहिए आके। तब गोरखनाथ कहने लगा तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वहां रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, नवधा रामायण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन शायद आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली से वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 6ठी कक्षा से ही नवधा रामायण में नाच गायन किया और 32 साल तक यही करते रहे, और साथ ही साथ ये सभी देवी देवताओं को भी पूजते थे। आज आप देखने वाले हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी का ये साक्षात्कार, जिसमें इन्होंने बताया कि ये रात रात भर नशा करते थे, हर प्रकार का नशा करके नवधा रामायण में गाने बजाते थे। शिव जी, हनुमान जी को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी न तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार था, न ही नशा त्याग पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक यात्रा के दौरान स्टेशन पर मिली एक आध्यात्मिक पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश, जिसको पढ़ने मात्र से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनके नशे की लत छूट गई। पहले इनके पास साइकिल तक नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से इनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें और भी अनेकों आर्थिक और शारीरिक लाभ मिले। जानिए कैसे एक पुस्तक ने बदल दी इनकी जिंदगी। सुनिए पूरी कहानी दुर्गा प्रसाद जी की जुबानी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे, और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे, और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा, और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देव के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन MP में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था, और
गाड़ी के इंतज़ार करते बैठे ही तक एक बच्ची आई, करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या इसका उद्देश्य है ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण, नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। तो ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोग फड़ एकदम था, खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना, तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए, तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हैं, वो 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और 3 तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे हैं? पहले वाले को पूछा 1 नंबर में, तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ, अब मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी टांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था, तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना, तो मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 में हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने के प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा को छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है, क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था। शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा, और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे
इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को, इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं कैसे करूं, तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपके दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना, क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं, दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ, तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए, प्रार्थना लगाए। प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा, इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है, और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया, और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं, और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें